दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ तुलसी जय माता दी। दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी भी ना लगाएं। दोस्तों घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर में श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्तियों का साया कभी भी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में वास नहीं करती। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना जाता है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल कभी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए और वो जल आपके पैरों में कभी भी गिरना भी नहीं चाहिए। इससे धन हानि होने का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियों का प्रवेश होता है। दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ तुलसी नाराज हो जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा जल में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब भी एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। दोस्तों तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाना चाहिए, जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी है तो तुलसी के आसपास भूल कर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी भी ना जाए आप स्वच्छ होने से पहले। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी का वास होता है। तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। दोस्तों तुलसी के पास इन पौधों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी क्रोधित हो जाती है। आज ही इन पौधों को घर से बाहर कर दें। तो चलिए जानते हैं उन पौधों के नाम जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वो पौधे कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों नागफनी का पौधा आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें आप ऐसे कई घरों में देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उसमें पत्तियां ना के बराबर हो तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर
तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा आप ना लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ तुलसी की कृपा भी आप चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना जाता है। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी मिलेगी। महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर के तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी जी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता क्रोधित हो जाती है और आपका कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो आपको उसके साथ शालिग्राम जरूर रखना चाहिए, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है जिसे शालिग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर है जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है तो घर में विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, धन दौलत की कभी भी उस घर में कमी नहीं रहती, खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शालिग्राम रखा होता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही साथ घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और तरक्की आपके कदम चूमती है। अगर जिस घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर आप इसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करते हैं। ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। चलिए जानते हैं अगली चीज के बारे में जो आपको तुलसी में जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी तो सब लोग लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी की चुनरी आपको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुलसी पर चूनर लगाते हैं लेकिन चूनर अगर फट जाती है, पुरानी हो जाती है तो भी इसे बदलते नहीं है। तो आप एकादशी या फिर किसी भी शुभ दिन पर तुलसी की चूनर जरूर बदल लें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। तुलसी पर अगर आप चूनर उड़ाकर रखते हैं तो माँ तुलसी की कृपा आपके घर पर सदैव बरसती है। दोस्तों, कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है ऐसे घर में। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही शुभ है। आपको तुलसी विवाह का आयोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। माँ तुलसी के निमित्त आपको शाम के समय दीपक जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। शाम के समय आप तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज है जो आपको इस नए साल अपने घर जरूर ले आनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि जब 1 जनवरी का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है, इसका हमारे हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों इस बार आपको ये खास शास्त्रीय उपाय 1 जनवरी को करना जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो चीज है जो आपको साल की शुरुआत पर ही अपनी झाड़ू के नीचे दबा कर रखनी है। और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का इस साल आपको माला माल बना सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 1 रुपए का सिक्का। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, नए साल में इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज तुरंत खरीद लें, नहीं तो सारी जिंदगी पछताओगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो क्यों ना इस साल की शुरुआत इन 5 से करें। दोस्तों, कहते हैं कि नए साल की शुरुआत अगर अच्छे से की जाए तो सारी जिंदगी खुशियों से चमक उठती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज जरूर घर ले आइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां आती है। अब दोस्तों, यूँ तो 1 जनवरी का कोई भी शास्त्रीय महत्व नहीं है, हमारे हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर है जो भारत में भी सब लोग मनाते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर 1 जनवरी को ये चीजें मैं आपको लाने को क्यों बता रही हूँ और किस तरह से जनवरी का महीना हमारे लिए खास है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और 14 जनवरी को कहीं पर काई पोचे सुनाई देता है, यानी पतंगबाजी चलती है, तो कहीं पोंगल की धूम मचती है। जनवरी में बहुत ही खास और पवित्र त्योहार हर प्रांत में मनाए जाते हैं।
धार्मिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना दान पुण्य के लिए भी बहुत ही खास है और यही कारण है कि इस महीने में कुछ खास शास्त्रीय उपाय भी किए जाते हैं। कुछ चीजें आप अपने घर अगर ले आए तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में बहुत ही सकारात्मकता आपको आसपास महसूस हो सकती है, क्योंकि इस समय आपका आसपास का वातावरण बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। तो दोस्तों ये मौका आप मत गवाइए और आपके यहाँ कौन सा खास त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी वो चीज है जो इस नए साल पर आपको अपने घर जरूर ले आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहली चीज है गणेश जी। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर किसी के दुखों को हर लेते हैं। अब अगर किसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो इस नए साल में गणेश जी की मूर्ति घर पर जरूर ले आइए। गणेश जी आपकी सारी समस्याओं को दूर करके खुशियां ही खुशियां देंगे। इस नए साल में अगर आप गणेश जी को घर पर लाते हैं तो उन्हीं के मन के अनुसार मिठाई का भोग यानी कि मोदक और गेंदे के फूलों से सजाकर पूजा अर्चना करें और उसके बाद अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताइए। फिर आप देखिए कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दोस्तों अगली चीज है नारियल। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत अगर नारियल तोड़कर की जाए तो बहुत ही मंगलकारी होता है। इससे आपकी तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए नए साल की शुरुआत नारियल तोड़कर ही करें। दोस्तों अगली चीज है मोरपंख। आपको बता दें कि मोरपंख की वजह से लाखों लोग आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी खुशी होगी और आप भी वो लाइफ जरूर पाना चाहेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों कई लोगों ने हमें खुद बताया है कि मोरपंख लाकर वो बहुत खुश हैं और मोरपंख ने उन्हें वो सारी खुशियां दी है जो वो चाहते थे। अगर आप भी परेशान रहते हैं तो इस नए साल मोरपंख जरूर घर ले आइए। मोरपंख खरीदते वक्त भगवान कृष्ण का नाम जरूर लें। ऐसा करने से कार्य में तरक्की मिलती है और कार्य भी आश्चर्यजनक तरीके से पूरे होते हैं। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों कोई भी मनी ट्री आप घर ले आइए। अगर आपको अपने घर में पैसों की बरसात करानी है तो इस नए साल की शुरुआत किसी भी मनी ट्री से आप कर सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, क्रासुला का पौधा या सबसे बेहतरीन रहेगा तुलसी जी का पौधा। यहाँ आप चाहे तो बैम्बू प्लांट या अशोका भी ला सकते हैं। दोस्तों ये सारे पौधे पैसों की बरसात कराते हैं, आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक पौधा जरूर लगाएं और खासकर जो भी व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाता है और रोजाना उस पर दीपक जलाता है तो उसके जीवन में धन के साथ घर में खुशहाली आती है और सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अगली कौन सी चीज है जो आपको घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों नाम, शोहरत और पैसा ऐसी चीज है जिसे हर इंसान पाना चाहता है। हर इंसान जीवन भर इन तीन चीजों के लिए परेशान रहता है। इसीलिए हम आपको जो अगली चीज बताएंगे उनसे न सिर्फ आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपके जीवन में गुड लक भी कायम होगा और जिन चीजों की कामना आप रखते हैं उन्हें आसानी से पा सकते हैं। इस नए साल में अगर आपको कोई गिफ्ट के तौर पर लाफिंग बुद्धा देता है तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत चमक गई। लाफिंग बुद्धा का असर दोस्तों तब काम करता है जब ये गिफ्ट के तौर पर मिले। जिस घर में लाफिंग बुद्धा मूर्ति होती है वहाँ कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। लाफिंग बुद्धा का पेट हमेशा पैसों और खुशियों से भरा ही रहता है। इसीलिए अगर आपको गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा मिले तो इसे घर में पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों झाड़ू का हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व है। झाड़ू घर में माँ लक्ष्मी से संबंधित होती है और माँ लक्ष्मी धन की देवी है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में ही प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको नए साल पर झाड़ू कैसे माला माल बना सकता है। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि झाड़ू के नीचे रात में आपको नए साल पर क्या छुपा करके रखना है जिससे कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इस नए साल आपको ये खास काम जरूर कर लेना चाहिए। चलिए पहले जान लेते हैं कि किस दिन आपको ये काम करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में किसी भी शुक्रवार को आप ये उपाय कर सकते हैं।
या फिर 13 जनवरी की रात यानी कि लोहड़ी की रात को आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर 31 दिसंबर, क्योंकि इस बार 31 दिसंबर शुक्रवार को ही है तो आप इस 31 दिसंबर को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि शुक्रवार की रात को आपको झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखना है। आपको दिन में ये काम नहीं करना है, रात को करना है, क्योंकि दिन में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए कि किसी की भी उसके ऊपर नजर ना पड़े। झाड़ू को लिटा कर रखें, खड़ा करके झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो आप इसे मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रख दीजिए रात के समय, और रात को आपको झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरे के रख देने हैं। ज्यादा आपको नहीं डालना है, सिर्फ 2-4 दाने ही डालने हैं। अब सुबह अगले दिन आपको पूरे घर की सफाई करने के बाद इस जीरे को भी कचरे के साथ घर से बाहर कर देना है। बहुत ही कारगर नुस्खा है ये दोस्तों, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही धन से संबंधित सभी परेशानी भी जीरे के साथ साथ आपके घर से दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आप इस नए साल पर जनवरी के पावन महीने में जरूर करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से पैसा ही पैसे को खींचता है, यानी कि कैसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का आपको माला माल कर सकता है। आपको करना ये है कि 31 दिसंबर की रात यानी कि शुक्रवार की रात, या फिर आप जनवरी के महीने में किसी भी शुक्रवार की रात ये काम कीजिए। आपको छत पर जाकर के 1 रुपए का सिक्का चुपचाप रख देना है, साथ ही एक तुलसी का पत्ता भी रखें, और सिक्का रखने के बाद आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी हमारे घर में जरूर पधारिए, और ऐसा कहकर आप वापस आकर सो जाइए। अगले दिन से ही दोस्तों आपको ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, और धीरे धीरे आपका अच्छा समय भी आने लगेगा। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। जहाँ इसके नियम पूर्वक पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, वहीं तुलसी के पत्तों का उपयोग अनेक औषधियों में किया जाता है। धर्म ग्रंथों में तुलसी के अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से सभी बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता पाना चाहता है तो वो तुलसी की जड़ को अपने घर ले आए। घर पहुंचने के बाद तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो ले। इसके बाद इसका पूजन करें, और पूजन के बाद इस जड़ को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ये उपाय करने से आपको धन संबंधित कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को अचानक धन की हानि होने लग जाए, या स्वास्थ्य खराब हो जाए, या किसी की बुरी नजर लग जाए तो तुलसी का ये उपाय जरूर करें। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में लें। इसके बाद जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसे लिटा दें, और मुट्ठी बंद करके उसके सर से पैर तक 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप वार लें। आपको ये घड़ी की सुई की दिशा में वारना है। उसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें, और तुलसी के पत्ते निगलने के लिए कहें। ऐसा करने से बुरी नजर उतर जाएगी। तीसरा उपाय, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाइए। प्रतिदिन तुलसी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। दरवाजे के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। चौथी बात, रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाइए। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पांचवी बात, रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी की देखभाल करें। इस उपाय से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और देवी देवताओं की कृपा भी मिलती है। छठा उपाय, अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। असली तुलसी की माला धारण करने पर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सातवीं बात, प्रातः काल में तुलसी के पौधे के आगे अशुभ सपनों के बारे में कहने से उससे मिलने वाले दुष्परिणाम समाप्त हो जाते हैं। आठवीं बात, अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बड़ों का कहना ना मानती हो, तो उसे घर की पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह खिलाइए। संतान के व्यवहार में अवश्य बदलाव आएगा। 9वीं बात, अगर कन्या के विवाह में देरी हो रही हो तो कन्या को तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए और नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। इससे शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। 10वीं बात, तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम सामंजस्य बना रहता है। 11वीं बात,
हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पा साराह, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय इनका नित्य नाम लेने से जातक को जीवन में कोई भी संकट, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। उसे सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा ठीक दरवाजे के सामने होना चाहिए। अगर मुख्य दरवाजे के ठीक सामने तुलसी का पौधा लगाया जाए तो घर की पवित्रता बनी रहती है। विष्णु पुराण के अनुसार अगर मुख्य द्वार के सामने लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाए और उसके सामने दिया लगाया जाए तो घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। वास्तु शास्त्र में घर के उत्तर पूर्व कोने को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इस कोने को जितना साफ सुथरा रखा जाए, घर की सकारात्मक ऊर्जा में उतनी बढ़ोतरी होती है। जल चढ़ाकर तुलसी की परिक्रमा करने से न सिर्फ घर की सुख शांति में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसके बिना भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगता है। इस प्रथा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। धार्मिक कारण है कि श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है और वैज्ञानिक कारण है कि तुलसी के नियमित सेवन से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो ऐसे में कुछ पौधे आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी हो जाती है क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। तो चलिए जानते हैं उन पौधों के नाम, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वो पौधा और कोई नहीं बल्कि नागपनी का पौधा है। जी हाँ, नागपनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां नागपनी का पौधा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटों की उत्पत्ति करता है, उसमें पत्तियां ना के बराबर हो, तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागपनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी की पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागपनी का पौधा ना लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता लक्ष्मी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागपनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दे। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की कृपा भी मिलती है। महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। ऐसे में दोस्तों, जिस घर में तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी जी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता क्रोधित हो जाती है और आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालीग्राम जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है जिसे शालीग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर जिसे भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना गया है, आपको तुलसी में जरूर रखना चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में शालीग्राम रखा जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता और तरक्की आपके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 2, माता की चुनरी। याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दे, तुलसी को चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि कई लोग ये गलती करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो उसे बदलते नहीं है। आपको एकादशी या फिर अन्य कोई भी शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी जरूर बदल लेनी चाहिए। तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है।
तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्तियों का साया कभी भी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर पर मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखनी चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी भी घर में वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आप ये गलती कभी भी ना होने दें। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आने वाला है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। सूखे हुए पत्तों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच में लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले हमेशा याद रहे, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा जल में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत माने गए हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। दोस्तों तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए, जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी लिया है तो तुलसी के आसपास भूल कर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी भी न जाएं, इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी का वास होता है। तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए व तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से भी ना जाइए। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहे। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है।
अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति व मन में गंदे विचार। एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है माँ तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी और उसकी पूजा भी कभी भी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमका सकता है बल्कि कई सारे दुखों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इस उपाय के लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है और उसमें पानी भर लीजिए और उसके बाद उसमें 4 या 5 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए। अब तुलसी पत्ती डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए आपको रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटे देने हैं और फिर घर में सभी जगह पर आपको इस पानी के छींटे देने हैं। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में आपको चढ़ा देना है। दोस्तों, इस उपाय से आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों, उस घर में लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से वास करती है। दरिद्रता ऐसे घर के आसपास भी नहीं भटकती। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों को अपने हर काम में असफलता झेलनी पड़ रही है तो ये उपाय आप जरूर करके देखिए। इससे आपके परिवार के सदस्यों को उनके हर कार्य में बिना किसी बाधा के सफलता मिलेगी। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें तुलसी के पास हैं तो तुरंत उसे वहां से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं है। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वो सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल 1-2 बूंद ही दूध मिलाइए, इससे ज्यादा नहीं, वरना अगर आप ज्यादा दूध मिलाएंगे तो तुलसी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मां तुलसी।